नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दिल्ली में नई संसद में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह से गाली गलौज की, वो किस्सा अभी पुराना नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे के बयानों ने एक नया विवाद पैदा किया है। पूरा वाकया क्या है ये मैं आपको बता दूं। अहमदनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे पहुंचे और उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक में मीडिया को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पूरे महाराष्ट्र में सारे मीडिया एसोसिएशन धिक्कार कर रहे हैं। बात यह है कि चंद्रकांत बावनकुळे ने ऐसा कहा कि मीडिया के मामले में अब तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हमारे खिलाफ कोई भी न्यूज अखबार में नहीं छपनी चाहिए, इसलिए सभी कोई मिलकर अलग अलग इलाकों में रहने वाले पत्रकारों को पहले चाय पे बुलाएं, उसके बाद उन पत्रकारों को ढाबे पे खाने के लिए भी ले जाएं। अपने इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला कौन रहता है, न्यूज पोर्टल वाला कौन रहता है, उसकी लिस्ट बनाई जाए और जो भी पत्रकार हैं उनको चाह पान के लिए यानी खान पान के लिए बुलाया जाए। कहने की जरूरत नहीं है, चंद्रकांत बावनकुळे ये प्रयत्न कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया वालों को खरीद लिया जाए खिला पिलाकर। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सारे अखबारों में छपकर आई, अलग अलग प्रेस एसोसिएशनों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और प्रेस रिलीज निकालकर चंद्रकांत बावनकुळे इनके खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। दोस्तों, पहले से ही मीडिया पर गोदी मीडिया का रबर स्टैंप लगा हुआ है। गोदी मीडिया यानी वो मीडिया जो कि बीजेपी की गोद में बैठी हुई है और मोदी का गोदी, ये नजदीक शब्द है, कुछ इस तरह से मीडिया के ऊपर थप्पा लगा हुआ है। और जब अब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया को परचेस करने की बात करते हैं, खिला पिलाकर खुश रखने की बात करते हैं, तो ये एक कैसा इंप्रेशन छोड़ता है पत्रकारों के ऊपर, लोगों के ऊपर। आज इसी विषय में हम बात करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जयंत माइंडकर जी। जयंत माइंडकर जी ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे पत्रकार संगठनों में सक्रिय रह चुके हैं। 4 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का उनका अनुभव है और उनका जो पत्रकारिता का ये अनुभव है, इसके आधार पर आज हम थोड़ी डिटेल में उनसे बात करेंगे। जयंत जी, जिस तरह से चंद्रकांत बावनकुळे ने बयान दिया है, बीजेपी की इमेज को कितना बड़ा धक्का पहुंचा है, क्या कहेंगे आप? वो तो उनको तो धक्का पहुंचेगा कि नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी है कि वो पत्रकारों को क्या समझते हैं। और ये उस वक्त जबकि उनके शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2012 में एक बार आखिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गांधीनगर में, उसके बाद ना 2 साल उन्होंने कभी बात की और 2014 से 9 साल तक यानी करीब करीब उन्होंने 11 साल से पत्रकारों से बात तक नहीं की है। ऐसे यानी वो पत्रकारों को क्या समझते हैं, और वो भी वी आर द पार्ट ऑफ फोर्थ स्टेट, लेकिन वो चाहते हैं कि हम वही छापे जो वो कहे। क्या उन्होंने दानिश अली को गालियां दी, वो भी छापे। जो आपने एंकरिंग के पहले ही जो आपने जिक्र किया वो बात सही है, ये बहुत गलत है। ये वही मेंटेलिटी है जो मेंटेलिटी हिटलर ने 1932 में शुरू की थी। मैं उसकी कंपैरिजन वही करूंगा
आज आप चाय पे बुला रहे हो, बाद में ढाबे पे बुला रहे हो, आपने बोतल खोलने का जिक्र किया या नहीं किया, या वो एडिट कर दिया, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन वो भी आप कर सकते थे, वो भी आपने किया होगा, वो भी आपने बोला होगा। फिर आप ये भी बोल सकते हैं चंद्रशेखर बावनकुळे जी, कि समझा बुझा के कंधे पे हाथ रख के और कुछ चाहिए क्या पूछ लो, सीधा सीधा खरीदने की कोशिश करो, और फिर भी ना माने तो आज तक कितने पत्रकारों को मार पड़ी है। अभी हमारे कुछ ये परतूर जिले में जलगांव के एक एक पत्रकार को बिल्कुल स्कूटर से 4-5 लोगों ने, क्योंकि एमएलए के बारे में उसने कुछ तो भी छापा था, और लाइव रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि वो पत्रकार के सर के ऊपर कैसी लात मारी गई है। मयूर जी, आउट ऑफ टॉपिक होगा, लेकिन आप जानते हैं, इसके लिए मैं आपके अपने 4 PM के सभी दर्शकों के लिए बता देता हूं। आप जानते ही है कि 25 मई 2019 जो नरेंद्र मोदी जी के सेकंड ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था, और मैं किसी दूसरे चैनल पे बैठा था, और उस वक्त एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भालचंद्र शिरसाट, इन्होंने खुले आम डिबेट में कहा था कि आप जैसे, मराठी में कहा था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, आप जैसे लोगों को पीटना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, अगर आप चाहेंगे तो अपने 4 PM के सभी सभी दर्शकों को मैं देने के लिए तैयार हूं। ये उनकी मानसिकता है, और ये व्यक्ति आज भी 4 साल बाद आज भी प्रवक्ता है। ये उनकी मानसिकता है। मैंने आज, आप चाय ढाबे पे मत जाइए, वो उसके आगे भी करेंगे, वो बोतल की बात करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे, और कुछ भी नहीं होता तो लातों की बात करने के लिए तैयार है। ये हिटलर की मेंटेलिटी है, ये मुसोलिनी की मेंटेलिटी है। हिटलर और मुसोलिनी दोनों सत्ता में डेमोक्रेटिकली ही आए थे, और डेमोक्रेटिकली उन्होंने मीडिया का गला दबाने की कोशिश की, जिसमें हिटलर तो सबसे ज्यादा था। और ये जो भी चल रहा है आज, जिस प्रकार से चंद्रशेखर बावनकुळे बात कर रहे, वो और कुछ भी नहीं। मीडिया को परचेस करो, सवाल मत पूछो। मेरे को याद है जब मैं गुजरात में था, मेरे को नरेंद्र मोदी बार बार कहते थे, यार तुम सवाल मत पूछे जाओ, और मुझे तो आदत है, सवाल पूछे बगैर तो मैं रहता नहीं हूँ। जो भी कभी बात चलती थी हमारी, कभी केबिन में जाते थे और मैं सवाल पूछने लगता था, उनका एक कहना रहता था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते जाओ। और ये टिपिकल राइट विंगर मेंटेलिटी है, ये बढ़ रही है, इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए एकमात्र उनकी इमेज को क्या होगा, क्योंकि उनके पास वो जो मैंने जो थोड़ा सा ये ऐसा बोला कि उनकी इमेज को क्या होगा, देखो उनको भगवान मानने के लिए 37.5% पूरे भारत में उनका जो वोट बैंक है वो है। वो किसके ऊपर निर्भर है? वो डिवीजन ऑफ वोट्स के ऊपर निर्भर है। जितने डिवीजन ऑफ वोट्स होंगे, उतने ये 37.5% के भरोसे पे उनके आका, उनके मसीहा, हिंदुत्व के मसीहा नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म मिल जाएगी। उनको पता है उनकी जो इमेज है, वो जो भी करेंगे, यानी ऐसे राइट विंगर रहे या लेफ्ट विंगर रहे, जब कोई भी एखादे अपने व्यक्ति को, अपने नेता को देवता मानने लगता है, तो जिस प्रकार की वो भावना करते हैं, वही चाहे वो स्टालिन ने कितनी भी गलतियां की होंगी, उसी प्रकार से उसको भी लेफ्टिस्ट ने सराहा था। आज नरेंद्र मोदी रहे, हिटलर रहे, मुसोलिनी रहे, कितनी भी गलतियां की होंगी या करते होंगे, नहीं नहीं नहीं, वो हमारे नेता है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। जयंत जी, ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है, एक तरफ सरकार पर आरोप बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और दूसरी तरफ अब 4-6 महीने में लोकसभा चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका समेत पूरे महाराष्ट्र में सारे पालिका के चुनाव पेंडिंग है, और अगले 1 साल तक जो है चुनाव का माहौल रहने वाला है। इस परिप्रेक्ष्य में आखिर मीडिया उनके खिलाफ क्यों है कि उनको ये पत्रकारों को संभालना पड़े? पत्रकार के खिलाफ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। जैसे हम अब बिल्कुल महाराष्ट्र की बात करेंगे, कोई भी, चाहे वो चंद्रशेखर बावनकुळे, नरेंद्र मोदी तो बात ही नहीं करते, अमित शाह बात कितना करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। नितिन गडकरी बोलते हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहती है, क्योंकि खुद नितिन गडकरी की वैल्यू क्या है, और नितिन गडकरी भी प्रेस में हमारे सामने बात करते हैं क्या, ये भी एक सवाल है। बात यह है कि उनको कुछ भी सवाल पूछो, जवाब मिलता नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, हमारा भाषण सुनो, हमारी प्रेस नोट वैसे की वैसी छापो, लेकिन आप अपने दिमाग से सवाल मत पूछो। जैसा एक अभी देखो, हम महाराष्ट्र में बैठे इसके लिए, अब एक घमासान चल रहा है पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे के बारे में, फिर से बातें चल रही है कि शायद वो जा रहे, वैसा जो भी कुछ है। आज अगर पत्रकारों से कभी वो मिले जाते तो ये बातें हो सकती थी, अमित शाह से बातें हो सकती थी, जेपी नड्डा से बातें हो सकती थी, नरेंद्र मोदी को इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन मिलते ही नहीं। और फिर हम इसमें सहारा किसका लेते हैं? मैं जनता से बात करता हूं, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, मैं जनता से बात करता हूं, वो बात नहीं रहती, वो मोनोलॉग रहता है। क्योंकि बात तब होती है जब डायलॉग, आप एक वर्ड बोलोगे, सामने से भी एक वर्ड आएगा। यहां क्या होता है, यहां सिर्फ नरेंद्र मोदी अकेले बोलते रहते हैं, चाहे वो मन की बात रहे, चाहे उनका भाषण रहे। इसी प्रकार का जवाब मेरे को दिया गया कि एकनाथ शिंदे जी हटाए नहीं जा रहे हैं, ये खुद देवेंद्र फडणवीस ने एज ए डिप्यूटी सीएम विधान भवन में कहा। मैंने बोला हाँ ठीक है, कहा, लेकिन चलो हम उनसे जरा बात करेंगे, जरा एक दो सवाल पूछेंगे, या तो फिर हम नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। नहीं, बात वही है, वो डरते हैं क्योंकि ऐसे सवाल उनको पूछे जाए जो सिंपल हो गए अपने हिसाब से, लेकिन उनके अपने हिसाब से सिंपल, लेकिन उनके हिसाब से वो प्रॉब्लम वाले होते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे अवॉइड। आज जैसी बात करेंगे, जो अभी ये टॉपिक नहीं है, चंद्रशेखर बावनकुळे जिस नागपुर के हैं, वो नागपुर में बोट चला के जानी पड़ी, इतनी बारिश हुई, और बारिश का रीजन एकमात्र था, बारिश इतनी इतनी वो जो जो मुंबई में हमने 26 जुलाई को देखा था उसी प्रकार का था, एकमात्र था। बारिश थी और नाग नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह बाढ़ से आई ये और पानी जाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि जहां दिखे वहां मेट्रो चलाई जा रही है, देवेंद्र फडणवीस द्वारा बनाई गई और नितिन गडकरी द्वारा बनाए हुए पुल, ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस है। अरे जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हो, करो, लेकिन जो नैसर्गिक पानी जो आता है उसके लिए जगह तो रखो। तो इसका कहीं ख्याल नहीं रखा गया, दैट इज द रीजन। लेकिन इसके बारे में सवाल मत पूछो, इसके लिए मिलते नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आप हमारे शो में आए और आपने अहम जानकारी हमसे साझा की। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार जयंत माइंडकर जी हमारे साथ में थे। चंद्रकांत बावनकुळे ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, एक मैसेज बहुत क्लियर दिया कि पत्रकारों को अपने साथ कर लो और हमारे खिलाफ कोई खबरें छपे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखो। दोस्तों, डेमोक्रेसी में पत्रकारिता ये चौथा स्तंभ है। इस स्तंभ को करप्ट करना, इस स्तंभ के साथ में छेड़खानी करना, देश के लोकतंत्र के साथ में छेड़खानी करने के बराबर होगा। चंद्रकांत बावनकुळे ने जो भी स्टेटमेंट दिया हो, उससे बहरहाल बीजेपी बुरी स्थिति में ही आ फंसी है।